हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ, आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है फजान का नियम, फजान्स रूल, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे आ जाता है। इसको हम पोलरिटी कहते हैं। जैसे H2O के केस में हम लोगों ने देखा कि H2O में H और O के बीच का जो बांड है वो बांड पोलर होता है। देखिए यहाँ पर H सिंगल बांड O सिंगल बांड H, ये पोलर बॉन्ड है। ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है और इस कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जब खिसकेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर इनहेरिटेड है। आज हम लोग इसी का अपोजिट स्टडी करेंगे कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लीजिए कि LiCl है। ये LiCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Li के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। लेकिन हम ये पाते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा स्टेबल अपने आप को मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही मॉलिक्यूल्स घुलेंगे जिनके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स non-polar solute are soluble in the non-polar solvent and the polar solutes are soluble in the polar solvent। तो LiCl अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुल जा रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर ज़रूर एक कोवैलेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं तो ये भी नॉन पोलर होगा। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैसे किसी मॉलिक्यूल में आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। देखिए, जैसे जब कोई कैटायन और एनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कैटायन क्या करता है कि इस एनायन के पास अवेलेबल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आना चाहेगा, जबकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, एनायन का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस इसके पॉजिटिव चार्ज, कैटायन के पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपेल कर दिया जाएगा, ढकेले जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, इस तरह से स्फेरिकल ना हो करके समवट इलेप्टिकल हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इस पॉजिटिव कैटायन की ओर हो जाती है, जबकि इसका न्यूक्लियस उसी प्लेस पे बना रहता है। ये एनायन का न्यूक्लियस है जो कि अपने प्लेस पे बना हुआ है। न्यूक्लियस हैवी होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियन जो होंगे वो हायर मास के होंगे, इस वजह से ये उतना स्लाइटली शिफ्ट नहीं हो पाते, जबकि इलेक्ट्रॉन लाइटर होता है और आउटर शेल में होते हैं, तो इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन पर इसके पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये इलेक्ट्रॉन इस ओर खिसक जाते हैं, इनकी डेंसिटी इधर बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, इसका शेप जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर हैज बीन डेवलप्ड इन आयनिक कंपाउंड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द कैटायन एंड एनायन। एक एग्जांपल मैंने लिया कि LiCl को अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होगा, इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि जो फजान रूल है मीन्स द पोलराइजेशन इन द मॉलिक्यूल। पोलराइजेशन जब भी हम कहेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन जो है वो किसी आयनिक कंपाउंड में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड्स में या आयनिक बॉन्ड में डेवलप हो जाता है, उन्हीं को हम फजान रूल कहते हैं। और फजान के ये 4 रूल्स हैं। फजान ने 4 रूल्स बताए, जिनमें पहला रूल है साइज ऑफ द आयंस। साइज ऑफ द आयंस, फर्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं, साइज ऑफ आयंस। देखिए, कैटायन और एनायन में से अगर कैटायन की साइज छोटी होगी
और एनायन की साइज बड़ी होगी तो पोलैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन and greater the size of larger the size of anion, greater will be the polarization, greater will be the कोवैलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जब कहा जाएगा तो इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर से है पोलराइजेशन। आइए डिस्कस करते हैं कैटायन। कैटायन मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की साइज जब छोटी होगी तो इसका मतलब होगा कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका अर्थ ये है कि वो निगेटिव चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। जबकि इसी का अपोजिट, अगर कोई एनायन की साइज बड़ी है तो साइज बड़ी होने का मतलब ये है कि उसका न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द एनायन हैविंग ग्रेटर साइज is unable to attract the outermost shell electron. Therefore, the outermost shell electron will easily shifted towards any cation. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं LiCl और NaCl, इन दो केसेस को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों केस में एनायन तो एक जैसा है, Cl नेगेटिव दोनों एनायन सिमिलर हैं, लेकिन कैटायन अलग अलग हैं। कैटायन यहाँ पर Li प्लस है और यहाँ पर कैटायन Na प्लस है। अब इनके साइज की अगर हम बात करें इन कैटायन में तो Li की साइज छोटी है, Na की साइज बड़ी है। कैसे आप समझ पाएंगे कि इसकी साइज छोटी इसकी साइज बड़ी है? अगर हम पीरियोडिक टेबल में इन दोनों का प्लेस कंसीडर करें तो ये पाते हैं कि लिथियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में ऊपर है जबकि सोडियम उसके नीचे है। लिथियम में टोटल 2 शेल्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि सोडियम के केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें टोटल 3 शेल होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 281 यहाँ पर होता है 2 और 1, बट प्लस चार्ज होने की वजह से इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाता है, केवल इसमें 1 शेल बचते हैं। इसी तरह से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 281, टोटल शेल 3 हो गए, बट 1 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देता है तो 28 केवल 2 शेल रह जाते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ शेल्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 1 है, इसके केस में नंबर ऑफ शेल 2 है। तो नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ेंगे तो साइज बढ़ जाती है। यहाँ पर सोडियम की साइज लिथियम आयन से बड़ी है। तो अब यहाँ पे चूंकि फजान का फर्स्ट नियम है, फर्स्ट रूल है, जिसमें कहा गया स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन और लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन। इन प्रेजेंट केस LiCl एंड NaCl, Cl is the common ion, so it will not determine the polarity in the molecule, rather it is the Li plus and Na minus which will determine the polarity of these two molecules. In the case of LiCl, the size of Li is smaller than the Na plus. Size of Li plus is smaller than the size of Na plus. Therefore, this LiCl will have more covalent character than the NaCl. इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर और भी बता दूँ कि जैसा इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है EAN, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 1 शेल है। तो 1 शेल होने की वजह से, सिर्फ 1 शेल है तो 1 शेल होने की वजह से क्या होता है कि इसकी साइज छोटी होगी और इसका अट्रैक्टिव पावर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। जबकि इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर 2 शेल होते हैं। इस वजह से जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूर है तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उतना इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इस जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बाहर के एनायन के इलेक्ट्रॉन को
शील्ड करेंगे, उनको यहाँ इस न्यूक्लियस के करीब आने से रोकेंगे। इसकी वजह से इसका आकर्षण बल जो होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इस एनायन के ऊपर, ये कंपैरेटिवली कम होगा। यही रीज़न है कि इसके अंदर पोलरिटी कम हो जाती है और इसके अंदर पोलरिटी ज़्यादा हो जाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं LiCl और LiCl और Li, इन दोनों केस में अगर हम देखें तो आप पाते हैं कि Li+ दोनों में कॉमन आयन है। अब यहाँ पर इनका कोवेलेंट कैरेक्टर Li+ डिटरमाइन नहीं करेगा, बल्कि इसमें एनायन Cl- और I- डिटरमाइन करेगा, Cl- और I-। अब इसमें यह बताया गया है कि लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन। जिस एनायन की साइज बड़ी होगी उसके अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन में अगर हम देखेंगे तो आयोडीन की साइज बड़ी है, क्लोरीन की साइज छोटी है। ऐसे कैसे जान पाएंगे? क्योंकि आपने पीरियडिक टेबल में देख रखा है ना 17वें ग्रुप में कौन कौन से हैं। 17वें ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो यहाँ आप देखिए क्लोरीन इस जगह पर है, आयोडीन यहाँ पर है, तो आयोडीन की साइज ऑब्वियसली बड़ी है। और इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेल्स अगर हम देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स 5 होंगे, 5 सेल्स होंगे, और इसमें नंबर ऑफ सेल्स केवल 3 हैं। तो 3 सेल होने की वजह से, जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है इसका, और यहाँ पर पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 8 है और यहाँ 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में टोटल 5 सेल्स हैं। न्यूक्लियस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सेल हैं। अब ये 5 सेल होने की वजह से इसकी साइज काफ़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अगर हम टेंडेंसी देखें तो इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बहुत कम है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा बाइंड किए रहेगा, जबकि ये क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को उतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर पाएगा। इस वजह से अगर कोई कैटायन इनके कांटेक्ट में आता है तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन उसकी ओर बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाइंड होने की वजह से उसकी ओर शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो यही रीज़न है कि आयोडाइड आयन जो है जिसमें भी लगा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो हम ये पाएंगे कि Li इज मोर कोवेलेंट, Li इज मोर पोलर देन दैट ऑफ द LiCl। होप दैट आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो है चार्ज ऑफ आयंस। चार्ज ऑफ आयंस, आप जानते हो आयंस जब हम कहते हैं तो 2 तरह के आयंस हो जाते हैं, कैटायन और एनायन। दोनों के लिए यहाँ पर सेम रूल है। इसमें फजान ने ये बताया कि ग्रेटर द नंबर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवर द कैटायन और एनायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन एंड हेंस ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। फिर से सुनिए, इसमें बताया गया कि कैटायन हो चाहे एनायन हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज अगर ज़्यादा होंगे तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होंगे। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। जैसे पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन या एनायन में से चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा, चार्ज जब ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। अगर हम कैटायन के केस में देखते हैं, डिफरेंट कैटायंस ले लेते हैं, जैसे लेते हैं Al+3, तो इसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द Mg+2, कंपेरिजन टू द Na+, करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। तो +3 के अंदर पोलराइज करने की या कोवेलेंट कैरेक्टर लाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द Na+। और ऐसा क्यों है इसको देखते हैं। जैसे अगर हम
एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा 283, मैग्नीशियम का होगा 282, इसका होगा 281, बट इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 28 बचा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए 28 बचा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गए 28 बचा। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सब में बराबर बराबर है, 10 10 10, तो फिर इसकी अट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा क्यों है? ये क्यों दूसरे इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित कर पाएगा? बहुत ईजी है समझना। देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 ही बने हैं ना, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 ही बने हैं और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 बने हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ पर्टिकुलर एटम विल रिमेन सेम नो मैटर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू द शेल और लीव्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 11 है। 13 हम जानते हैं भाई 13 प्रोटॉन है, 13 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी बनिस्बत 12 पी के, बनिस्बत 11 पी के। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Al+3 अगर किसी एनायन के पास में होगा, सपोज कर लीजिए कि Cl- आयन के पास ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो Cl- को ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर हम कहें कि इसको पोलराइज करके इसके इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने की टेंडेंसी Al+3 में ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द Na+ के। Na+ के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने की या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने की कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें, कोवेलेंट नेचर की बात करें कि किसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा, तो हम पाएंगे कि अगर AlCl3 ले लें और MgCl2 ले लें और NaCl ले लें, तो हम ये पाएंगे कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, MgCl2 का कम होगा और NaCl का और भी कम होगा। अगर हम SnCl4 ले लेते हैं तो उसका और ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि एनायन के केस में देखते हैं, एनायन में भी वही बात कि अगर निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं N-3 O-2 और इसी तरह से हम ले लेते हैं Cl-, तो यहाँ पर N-3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को दूसरी ओर शिफ्ट कर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली क्लोरीन के। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं या फ्लोरीन ले लेते हैं, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मींस इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली बाइंड किए रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं छोड़ेगा। और इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा बहुत शिफ्ट करने की बात करें तो सबसे तेज़ी से नाइट्रोजन ही शिफ्ट करेगा, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी मीन्स समझते हैं ना, कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को दूसरी ओर ड्रिफ्ट कर देना, खिसका देना, जबकि उसके पास कोई कैटायन आए। ठीक, टेंडेंसी टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन slightly towards the positively charged species is called polarization, and this brings to the covalent character in a molecule। तो यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि Aln और फिर कह दें Al2O3 और फिर कह दें AlF3, तो इन सब में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा क्या होगा, किसमें होगा, तो इसमें इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। यही दोनों इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, साइज ऑफ द आयन और चार्ज ऑफ आयंस, ये दोनों फजान रूल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसी में, सेकेंड एग्जाम्पल लें। जैसे अगर हम SnCl2 ले लेते हैं और SnCl4 ले लेते हैं और फिर इनमें जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन, देखिए यहाँ पे दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि Cl है, सॉरी SnCl4 यहाँ लेंगे, SnCl4 और SnCl2 में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है,
तो आप यहाँ पर पाएंगे कि दोनों ही केस में Cl और Sn हैं, बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जो है वो 4 हैं, जबकि यहाँ नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस 2 हैं। इसके केस में Sn क्या है कि इसमें Sn जो है वो Sn+4 के फॉर्म में है और इस वाले में Sn+2 के फॉर्म में है। ठीक है, तो फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या है? फजान रूल के अकॉर्डिंग ये है कि ग्रेटर द चार्ज ओवर द कैटायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन एंड हेंस ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर दोनों में Cl जो लगे हुए हैं, हर Cl के ऊपर -1 चार्ज ही है, तो क्लोरीन के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेज में कोई वेरिएशन नहीं आया है। बट इन दोनों केस में जो Sn लगे हुए हैं, इनके चार्ज में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर 4 क्लोरीन लगे होने की वजह से इसमें Sn पर +4 चार्ज है, जबकि इसमें Sn पर +2 चार्ज है। और अगर हम फजान का रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है कि ग्रेटर द चार्ज ओवर द कैटायन greater the charge over the anion greater will be the polarization, therefore it indicates that the Sn+4 is more polar than that of the Sn+2, therefore covalent character or the polarization in SnCl4 is greater than the SnCl2। तो यहाँ पर पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा मिलेगा, मीन्स हम कह सकते हैं SnCl4 ज़्यादा कोवेलेंट है बनिस्बत SnCl2 के। ये आयनिक कैरेक्टर का है और ये वाला कोवेलेंट कैरेक्टर का है। ठीक है, समझ गए बच्चों, ये कोवेलेंट कैरेक्टर का है। इसी तरह से आप दूसरा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, थर्ड एग्जांपल लें। जैसे मान लीजिए अगर आप ले लेते हैं FeCl3 और FeCl2, तो FeCl3 FeCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा FeCl3 में होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके ऊपर +3 चार्ज है और इसके ऊपर +2 चार्ज है। इसी तरह से PbCl4 और PbCl2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी वही बात है कि PbCl4 में +4 चार्ज है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। मीन्स अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये आयोनाइज नहीं होगा, जबकि ये वाला आयोनाइज हो जाएगा, FeCl2 आयोनाइज हो जाएगा, SnCl2 आयोनाइज हो जाएगा, जबकि ये सब कोवेलेंट कैरेक्टर लिए होंगे, इस वजह से वाटर में आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एक तीसरे पॉइंट पर, हम देखते चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कैटआयन। किसी आयनिक मॉलिक्यूल में जो कैटायन होगा, उस कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, यह भी कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन को डिटरमाइन करता है। जैसे अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2p6d10 है और किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2p6 है, तो पाया यह जाता है कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन उसमें ज़्यादा होगा जिसमें S2p6d10 है बनिस्बत S2p6 के। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम किसी S2p6d10 कॉन्फ़िगरेशन वाले मॉलिक्यूल को लेंगे या आयन को लेंगे, तो उसमें जो d इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो d इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से पहले होते हैं। d वाले इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से पहले वाले शेल में होते हैं और ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से इनके अंदर अट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा होती है और ये पोलराइजेशन ज़्यादा शो करते हैं, इनके अंदर अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होता है बनिस्बत S2p6 के। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग नहीं हो पाती है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं AgCl और ले लेते हैं NaCl, तो इन दोनों में जानने की कोशिश करेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज़्यादा है, किसको वाटर में डालेंगे तो वो आयन में नहीं टूटेगा और कौन टूट जाएगा। जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो आयनाइज नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा, और जिसके अंदर आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा वो टूट जाएगा। तो ये पाते कि NaCl जो है ये वाटर में आयोनाइज हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन AgCl आयोनाइज नहीं होता है। इसका रीज़न फजान्स का रूल ही है। सिल्वर जो है ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि Na के केस में ये S ब्लॉक का एलिमेंट है और इसमें S2p6 कॉन्फ़िगरेशन है। Ag का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Ag D ब्लॉक एलिमेंट है, D ब्लॉक, और इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 है। जबकि Na की बात अगर हम करें Na+, तो इसका S2d6 कॉन्फ़िगरेशन है।
तो इस कारण से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, Na+ के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CuCl ले लीजिए और आप ले लीजिए NaCl ले लीजिए या KCl ले लीजिए। तो यहाँ पर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आपको CuCl में ज़्यादा मिलेगा। रीज़न ये है कि Cu D ब्लॉक का एलिमेंट है जबकि Na S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ऐसा करके हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को पता कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक्चुअली जब हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं तो उस सॉल्वेंट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि डाले गए आयनिक कंपाउंड्स के अट्रैक्टिव फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दे या उनको दूर सेपरेट कर दे, उनको सेपरेट कर दे, अलग कर दे। तो जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है, पेट्रोल सॉल्वेंट है, डीजल सॉल्वेंट है, बेंजीन सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। तो हर सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होती है, हर एक की स्टॉप। तो जो चौथा और लास्ट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब आयनिक कंपाउंड को हम किस मीडियम में डिज़ोल्व कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं या बेंजीन में डाल रहे हैं या टॉलुइन में डाल रहे हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाल रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में डाल रहे हैं। हर एक सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनके आयनाइजेशन को असरटेन करता है, डिटरमाइन करता है कि इनका आयनाइजेशन कम होगा या ज़्यादा होगा। जनरली ये पाया जाता है कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, जैसे वाटर है, पोलर सॉल्वेंट में वाटर है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज बनते हैं। पोलर सॉल्वेंट का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीन्स उनके आयोनाइज कर देने की पावर ज़्यादा होती है। तो इनके अंदर पोलराइजेशन कम होगा। भाई जो आयोनाइज कर देगा पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आयोनाइजेशन और पोलराइजेशन ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। पोलराइजेशन मीन्स होता है कोवेलेंट कैरेक्टर का आना और आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आयनिक कैरेक्टर का डेवलप होना, प्लस माइनस के रूप में पूरी तरह से डिसिपेट हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है कि पोलर सॉल्वेंट जितने भी होंगे, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, तो ये सब जो पोलर सॉल्वेंट है इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, इनके अंदर आयोनाइजेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि इनकी पोलराइजेशन कम पाई जाती है। इसी का अपोजिट अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, पेट्रोलियम है, इन सब को ले लेते हैं, तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो हो जाता है, उनके आयोनाइज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, इसलिए पोलराइजेबिलिटी उनकी बढ़ जाया करती है। होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फजांस रूल में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।